अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हमारे पास एंजाइम्स है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 यानी पहले हम वो चैप्टर करेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज हो। लेटर ऑन हम उस पे जाएंगे जिसमें सिर्फ क्या हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो चैप्टर का नाम हमारे पास एंजाइम्स है, लेकिन एंजाइम से पहले क्या होता है कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और इन सारी रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है चेंज यानी तब्दीली। और ये वर्ड पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था इब्ने नफीस, उसने यूज़ किया था। इब्ने नफीस एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। इब्ने नफीस क्या कहता है कि लिविंग बॉडीज़ मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, चेंज आता रहता है, यानी वो एक कांस्टेंट एक फिल्म स्टेट में नहीं होते, और इसको उन्होंने नाम दिया था मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म किस तरह डिफाइन करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस that occurs in the bodies of living organisms, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये रिएक्शन क्यों होते हैं? लाइफ को चलाने के लिए, टू मेंटेन द लाइफ। इसके साथ साथ रिएक्शन क्यों होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं बॉडी के अंदर, यानी रिप्रोडक्शन होगी तो हम लाइफ को मेंटेन करेंगे। बॉडी के अंदर क्या होगी? रिप्रोडक्शन होगी। इसके साथ साथ अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की ग्रोथ के लिए, यानी हमारे पास बहुत सारे इनके क्या है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? मेटाबॉलिज्म्स होती है। अब मेटाबॉलिज्म्स के अगेन हमारे पास 2 टाइप्स है। द मेटाबॉलिज्म इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है हमारे पास एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, सेकंड है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होते हैं? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि एनर्जी एक फॉर्म से चेंज होती है दूसरे फॉर्म के अंदर और लिविंग बॉडीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। अब इसकी 2 टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल मिलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल उनसे बन जाता है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होती है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, लिहाजा वो एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। कैटाबॉलिज्म बोलते हैं ब्रेकडाउन को बोलते हैं, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो डिवाइड होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो हम इस तरह भी सिंपल कह सकते हैं कि हियर द लार्जर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड, या यहाँ पे हम कहते हैं कि हियर द लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो एनाबॉलिज्म की डिफिनीशन हम किस तरह कहते हैं? द प्रोसेस इन विच small molecules combined to form a larger molecule, या the process in which larger molecule are synthesized। यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी स्टोर होगी। here energy will be stored, here energy will be stored। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो डिवाइड होगा, पीसेस में होगा। इन कैटाबॉलिज्म द larger molecules
molecule break into smaller molecules। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो लार्जर मालिक्यूल्स है ये स्मॉलर मालिक्यूल में क्या होगा, उनकी डिवाइड होगा। अब यहाँ भी क्या है हमारे पास कि मेटाबॉलिज्म में हमारे पास चूँकि वो ब्रेक डाउन होगी लिहाजा एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। एनर्जी विल बी रिलीज हेयर, विल बी रिलीज हेयर। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल मिलते क्या बना देते हैं, हमारे पास जो लार्जर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज बना देते हैं। इसी तरह कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या है, इनका एग्जांपल हमारे पास है रिस्पायरेशन। यानी रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो गए। अब इसी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है, यानी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को। अब ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ चुके हो कैटलिस्ट। बायो में हम उसको नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट या एंजाइम। कैटलिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है वो केमिस्ट्री में तो हम उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए हम कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा एजेंट यूज़ करते हैं जो कि उस रिएक्शन के स्पीड को क्या करे, तेज़ करे, उसको इन्हांस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रहा है, लेट सपोज हो रहा है 20 घंटों में। अब हम ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं वो हम ऐड करते हैं, तो जो रिएक्शन हमारे पास 20 घंटों में होना है तो उसी कैटलिस्ट की बदौलत वो हमारे पास मिनटों में हो जाता है। तो कैटलिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी बायो में इसको हम नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट, क्योंकि वही कैटलिस्ट होता है। लेकिन ये कहाँ पे है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के अंदर, या इसको हम नाम देते हैं एंजाइम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, वही कैटलिस्ट होगा, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंजाइम या बायो कैटलिस्ट। अब इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइम, इट इज़ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज़ हो रहा है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, क्या कर लेता है, रिएक्शन को तेज़ करता है। लेकिन जो एंजाइम है इसको हम कहते हैं एंजाइम रिएक्शन को खुद स्पीड अप करता है, लेकिन ना उसके नेचर में यानी उसके स्ट्रक्चर में ना कोई चेंज आ जाता है और ना उसमें ख़ुद वो इस्तेमाल होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल हो गया तो वो एंजाइम ख़त्म हो गया, नहीं। एंजाइम इस्तेमाल हो जाता है, दोबारा से जो ही रिएक्शन होता है एंजाइम वही अपने आप को फ्री कर लेता है और दोबारा से रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या होता है, मौजूद होता है। अब एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पे काम करता है उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट, यानी वो मॉलिक्यूल जिसको एंजाइम कन्वर्ट करता है, जिस पे एंजाइम काम करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी दो चीज़ें होते हैं, एक होता है एंजाइम, एक होता है सबस्ट्रेट। एंजाइम का काम रिएक्शन को तेज़ करना, जिस चीज़ पे, जिस मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम काम कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। अब व्हाट इज़ सबस्ट्रेट, शॉर्ट टर्म में आते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइम, व्हाट इज़ सबस्ट्रेट। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट्स is called as substrate. The molecule at which enzyme acts का मतलब उस पर काम करता है, is called as substrate। उसको हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। और फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम करता है तो क्या कर लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में।
किस चीज़ में? प्रोडक्ट बोलते हैं जिस चीज़ का, यानी जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहता है, जिस चीज़ को वो बनाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, एंड एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, लेटर ऑन हम डिटेल में जाएंगे इसके एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, ये कोई एंजाइम है, क्या है? कोई भी एंजाइम है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस सबस्ट्रेट को मैं टुकड़ों में डिवाइड करूँ, यानी उस सबस्ट्रेट को टुकड़ों में डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास प्रोडक्ट होगा। तो लेट सपोज ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम मतलब का काम क्या है? लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो सबस्ट्रेट को डिवाइड करे, पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। तो एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम ये इनके साथ अटैच हो जाता है, हम इनके स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, और क्या कर लेता है? इनको डिवाइड कर लेता है, पीसेस में डिवाइड कर लेता है। तो जो जिसको पीसेस में डिवाइड किया सबस्ट्रेट को, अब इसको हम सबस्ट्रेट का नाम नहीं देते, बल्कि इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते थे, और अगेन हमारे पास एंजाइम फिर से अवेलेबल हो जाता है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए किस्म के बैरियर होता है, तो वो बैरियर तोड़ने के लिए, जो एक रुकावट तोड़ने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन इनके नाम से भी ज़ाहिर है, एक्टिव करना यानी रिएक्शन को स्टार्ट कर देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अप द केमिकल रिएक्शन, द मिनिमम amount of energy to start up the reaction, to start up the reaction। अब एंजाइम क्या काम कर लेता है, यानी एंजाइम रिएक्शन को किस तरह स्पीड अप करता है? वो कम करता है। एंजाइम की ये कोशिश होती है कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी को वो मिनिमम रखे। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी मिनिमम होगी, रिएक्शन इतना क्या होगा? तेज़ होगा। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को 3 तरीक़ों से क्या कर लेते हैं? उसको मिनिमम रखते हैं। क्या कर लेते हैं? जो सबस्ट्रेट का शेप है, चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट का शेप चेंज कर देता है। इसके साथ साथ उसका चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जहाँ पे एंजाइम ऐड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर लेता है। इसके साथ साथ वो जगह जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, उसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्टिव साइड, तो वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। यानी बहुत सारे हमारे पास मेथड्स है जिसके ज़रिए एंजाइम क्या कर लेता है? एंजाइम केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है? कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो गई, इतना रिएक्शन क्या होगा? तेज़ होगा। अब हमारे पास 2 टाइप्स के एंजाइम्स है। एक को हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर है, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, विद इन सेल होते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है जो कि कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा बोलते हैं आउटसाइड को, सेल से बाहर की तरफ होते हैं। जिस तरह के हमारे पास पेप्सिनोजेन एंजाइम है, पेप्सिनोजेन है, ये हमारे पास काम करते हैं, स्टमक कैविटी में काम करते हैं। आउटसाइड ये क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ
function of their location, there are two types of enzyme. One is intracellular and other is extracellular. Intracellular are those enzymes which work within the cell, like glycolysis, which take place in the cytoplasm of the cell. On the other hand, the other type of enzyme is extracellular enzyme, those enzymes which perform their function outside the cell. For example, pepsinogen takes place in the stomachs. अब हम आते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की तरफ कि एंजाइम के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर लेटर ऑन उसकी हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेलहेम कोहने, उनका नाम था वेनहेम। उन्होंने एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया था। वो क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं ये बने हुए प्रोटीन से बने हैं, और ये हम सबको पता है कि प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड के चेन से बनते हैं, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके चेन बना देते हैं और उसी चेन को फिर हम नाम देते हैं प्रोटीन का। यानी हमारे पास जो एंजाइम है ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो उसने ये कहा कि जितने भी एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बन गए तो वो यानी अमाइनो एसिड की चेन से बनते हैं। एंजाइम क्या कर लेते हैं, एंजाइम रिएक्शन के स्पीड को इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स। यानी अगर एक रिएक्शन, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि लेट सपोज हो रहा है 20 घंटों में, तो एंजाइम की मौजूदगी में वो होगा 20 मिनट्स में होगा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन millions of time faster, millions of time faster। इसके साथ साथ हमारे पास यानी एंजाइम में एक जगह होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। तो वही एक्टिव साइट क्या होता है, सिर्फ एंजाइम का एक्टिव साइट हिस्सा लेता है सबस्ट्रेट को की कन्वर्जन में, उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट का, बाकी जो रेस्ट ऑफ एंजाइम है वो हिस्सा नहीं लेता। तो ओनली एक्टिव साइट या एक्टिव साइट किस चीज़ को बोलते हैं, द रीजन या प्लेस वेयर एंजाइम अटैच टू सबस्ट्रेट, वेयर एंजाइम अटैच टू सबस्ट्रेट। ये किस तरह अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि हमारे पास एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक्स होते हैं। हर एक रिएक्शन के अपने ही एंजाइम होते हैं, एंजाइम के अंदर स्पेसिफिसिटी है। हर एक रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम है, या कोई रिएक्शन का पूरा प्रोसेस है उसके लिए अलग एंजाइम है। तो हमारे पास एंजाइम क्या कर लेते हैं, पहले वो सबस्ट्रेट को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं कि आया ये वो सबस्ट्रेट है जिससे मैंने कन्वर्ट करना है या कोई और सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो पहले तो वो किसके ज़रिए, जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ज़रिए एंजाइम क्या कर लेता है, पहले रिकग्निशन करता है यानी उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद क्या कर लेता है, बाइंडिंग कर लेता है, फिर अटैच होता है। स्पेसिफिसिटी का ये मतलब है कि हर एक एंजाइम क्या कर लेते हैं, अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करेगा। इस तरह हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम्स है तो उसका काम होता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, यानी ये किसी और चीज़ को नहीं तोड़ सकता। इस तरह हमारे पास लाइपेज एंजाइम है तो ये ब्रेक डाउन करेगा, सिर्फ लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा। इस तरह हमारे पास एमिलेज एंजाइम है तो ये ब्रेक डाउन करेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की करेगा। यानी ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब ये नहीं कि प्रोटीज एंजाइम आए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करे, या हमारे पास लाइपेज एंजाइम आए ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन करे, बल्कि ये क्या होते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं।
होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म का तुम लोग को पता होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म का वर्ड किसने यूज़ किया, उसके टाइप्स का, इंजाइम का, फिर हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ को बोलते हैं, इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह कम कर लेते हैं, और इसके कम से कम तुम लोग को 5 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन में याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। उसके अगेन हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से फिर हम जाएंगे उनके स्ट्रक्चर की तरफ और वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एंजाइम इफेक्ट्स होता है। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर।